अजहर सदीक साहब ये फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे नहीं हट रही है 4 अप्रैल के फैसले से? यूं महसूस होता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान रीथिंक कर रहे हैं चीजों को। अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं कि 4 अप्रैल का फैसला तो वायलेट हो चुका है। 14 मई का इलेक्शन का फैसला हो चुका है, ना तो फैसला रिवर्स हो सकता है पहले मार्च का। 14 अप्रैल का फैसला तो बाद का फैसला है, उस जो पहला फैसला दे दिया। और मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं चूंकि पहले दिन से इन्वॉल्व हूं इस केस में। 10 मई को पहले लाहौर हाई कोर्ट ने जब जैसा फैसला दिया था ना, क्योंकि गवर्नर ने कहा कि मैंने तारीख नहीं देनी, क्योंकि असेंबली मैंने तहलील नहीं की, ऑटोमेटिक तहलील हुई है। जस्टिस जवाद हसन, वही जस्टिस जवाद हसन है जो ये रीराइट करने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने जब हलफ नहीं रहा था यहां पर गवर्नर और सदर, तो उन्होंने अपना स्पीकर से कहा था जाके हलफ ले ले हमजा शरीफ से। ये याद रखिएगा, ये भूल जाती है, यादाश्त इनकी कमजोर है। क्या हुआ, अपना इलेक्शन कमीशन ने और गवर्नर ने इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल कर दी कि जनाब हमने डेट नहीं देनी। आज इलेक्शन कमीशन कहता है कि डेट देने का इख्तियार मेरा है, ये तारीखी तौर पर बता रहा हूं। इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी में इलेक्शन कमीशन का एक रोल है, किसी को बाब लिखा जाएगा। क्या हुआ फिर अल्टीमेटली डेटे लेते रहे। फिर मैंने एक और रिट दायर की, सदर पाकिस्तान को कहा, सेक्शन 57 में सदर पाकिस्तान ने पहली तारीख दी थी। फिर मामला पहली मार्च को जब हाई कोर्ट डिले कर रहा था, डिले करने से क्या बना था, इंट्रा कोर्ट अपील में ये डिले कर रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे और टाइम आगे जा रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को क्या कहा, कोई एहसान तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा। फिर जब इलेक्शन की डेट आ गई, इंप्लीमेंट हो गया, यहां 5-3 में इसमें फंसाई रखा, वो इंप्लीमेंट हो गया। फिर इलेक्शन अपने तई बैठ के डेट आगे कर दी, फिर मामला आया, फिर मामला इलेक्शन। लेकिन सर अब तो रिव्यू पिटीशन है ना सर, इलेक्शन जब आपने रिव्यू कबूल कर ली और उसके ऊपर हेयरिंग स्टार्ट हो गई और फिर अब आप इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अब आपने ये नुक्ते उठाए, काश आप पहले उठा लेते तो मसला यहां तक ना पहुंचता। तो अब तो मेरा ख्याल एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निकाल रही है, क्यों जदूर साहब? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 188 के अंदर रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ऐसा ग्राउंड वहां पे मौजूद था अंदर सर्वस ऑफ, वो नहीं लाया गया मेरे इल्म में, सुप्रीम कोर्ट के इल्म में, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को तो एट एनी टाइम जो है वो रिव्यू कर सकती है। हो सकता है उनके अब ये ओपिनियन बन जाए कि जी हम इस जजमेंट को, जो ऑर्डर था 14 मई वाला, वो तो वैसे भी अब 14 मई तो गुजर चुकी है ना, खत्म हो चुकी है वो तो। अब अगले 14 मई को इंप्लीमेंट हो सकता है, पिछले में नहीं हो सकता। अब आगे वो रिव्यू करके कुछ अगला फैसला दे सकते हैं पार्टियों, जिस तरह उन्होंने कहा थी पार्टियां मिलकर आ जाएंगी दोनों। 90 दिन तो देखे ना, फ्रॉम द डे फर्स्ट ही खत्म हो गए थे। अब 90 दिन वो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपको चीफ जस्टिस सब पसपा होते हुए नजर आ रहे हैं? पसपा का लफ्ज तो मैं नहीं यूज कर सकता, लफ्ज नहीं है आपके लिए, पीछे हो नहीं। रिव्यू अगर आर्टिकल 188 के अंदर है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच समझेगा कि जी रिव्यू हो सकता है, तो वो उनके पास फुल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फैसले पे रीथिंक करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, इस तरह कर लेते हैं। नहीं, रिव्यू हो सकता है जिस तरह वो प्रोसीडिंग चल रही है, क्योंकि आज फेडरेशन ने भी अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया। उन्होंने कहा भी है कि इस पे भी बात करें कि ये नुक्ते आपने पहले क्यों नहीं उठाए थे। तो वो इलेक्शन कमीशन हैज टू सेटिस्फाई द कोर्ट, अगर वो सेटिस्फाई कर लेंगे तो हो सकता है जजमेंट रिव्यू हो जाए। तो अब रिव्यू होने का मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना पुराना फैसला वापस ले सकती है और कह सकती है कि उसकी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे जब। हाँ, यही हो कर सकते हैं आप इकट्ठे की मेरा एक सवाल है रिव्यू क्या हो सकता है। यानी मैं 3 चीजें रख देता हूं सामने। 90 दिन का डेट पीछे हो जाएगी, रिव्यू होगा। क्या इलेक्शन का प्रोसेस पूरा मुकम्मल हो गया है, सिर्फ पोल डे देनी है। पंजाब असेंबली का इलेक्शन का सारा प्रोसेस खत्म हो चुका हुआ है, सिर्फ एक पोल डे देनी है। पोल डे किस दिन वोट डालना है आपने, क्या वो सारा हो जाएगा? क्या सारा कुछ सेटिस्फाइड हो जाएगा? ये बड़ी हैरानकुन बात है। आप पाकिस्तान में जुडिशियल हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में एक ऐसा रास्ता दे रहे हैं, क्या इसके बाद कभी इलेक्शन आप टाइम पे कर सकेंगे? आप जनरल इलेक्शन भी वक्त पे नहीं कर सकेंगे, क्या बहाना बनेगा? हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है जो इलेक्शन करा सके। आप करवा के देख लीजिएगा इलेक्शन। आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स और अदालत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि अपने इस फैसले को रिव्यू कर लें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट को, सारी गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई कर दें, यानी पूरी पार्लियामेंट को या पूरी कैबिनेट को या प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दें। तो अब दोनों में से एक ही ऑप्शन ले सकती है पाकिस्तान। नहीं, देखिए मैं तारीखी तौर पर आपको बताता हूं। आपको याद है यूसुफ गिलानी को डिस्क्वालीफाई PLD 2012 774 जब तो कंटेम्प्ट में सजा हुई थी, खत नहीं लिख रहे थे, डिस्क्वालीफाई करके मिला क्या था? यहां कराने आपने इलेक्शन, कंटेम्प्ट उन्होंने कमिट कर लिया, सदर अपना वजीर आजम ने भी कर लिया, काबीना ने भी कर लिया, और नंबर ऑफ इसके सबूत मौजूद है। क्या हुआ? अब मामला है एग्जीक्यूटिव के जरिए, और स्टैंडिंग कमेटी ने भी कर ली। सर पार्लियामेंट को एक तरफ रखे,
सर पार्लियामेंट को एक तरफ रखें, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ताल्लुक कोई नहीं है, क्योंकि एग्जेक्टिव ने कराना था, जो हेड ने कराना था, सदन ने कराना था, सॉरी वजीर आज़म या काबीना ने कराना था, पार्लियामेंट को एक तरफ रखें, पार्लियामेंट नथिंग टू डू विद इट। अब सवाल है सेक्रेटरी फाइनेंस सब कुछ है इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें और फैसला बरामद हो जाएगा। पार्लियामेंट एक्शन के प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकती। आप ये मैं चैलेंज करता हूं, पार्लियामेंट का कोई ताल्लुक नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद यूज किया है सर, पार्लियामेंट का ताल्लुक ही नहीं है। को आप कहां लेके जाएंगे? जो भी सप्लीमेंट्री ग्रांट देंगे उसकी अप्रूवल पार्लियामेंट ने कहा हम नहीं देते तो कंटेम्प्ट होगी तो पूरी पार्लियामेंट पे करनी पड़ेगी। ये आप सुप्रीम कोर्ट का जो आपने दो ऑप्शन बिल्कुल वही ऑप्शन है और मेरे ख्याल में रिव्यू हो जाएगा।